अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आज आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। जश्न आज़ादी है आज, तो देखने वालों को, सुनने वालों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमें ज्वाइन किया है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट हैं अफसार ने। उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि वो आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफसार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैप्पी अस्सलाम। इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। कैसा गुजरेगा आज आपका जश्न आज़ादी का दिन, और क्या सोचा है आपने? आज़ादी है क्या, क्या समझते हैं? व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सोचा आज का दिन, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। आप सबसे पहले तो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ने बुला लिया, हम हमेशा की तरह आज उनके साथ हैं, आपके साथ हैं। और दिन बच्चों को लेके जाएंगे बाहर, घूमेंगे फिरेंगे और बस ऐसे ही गुजरता है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में होता था कि इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसकी तैयारियों में एक हफ्ता 10 दिन पहले से लगे होते थे। 1 अगस्त से शुरू हो जाते थे। स्कूल और कॉलेजेस में तो होता था कि जी सबसे ज़्यादा फोकस टैबलोस पे होता था और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते थे कि जी नेशनल सॉन्ग के सिंगिंग कंपटीशन होगा, या अगर कंपटीशन नहीं हो रहा तो पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा उसमें। फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, तो बस वो रौनक लगती थी। जब तक हम ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे तब भी ये प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से होते थे। तब तो यहाँ खुद थे तो खुद ऑर्गेनाइज़ करते थे। उसके बाद भी ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ने हमें भूला नहीं और हर साल जो है वो याद करती है। और हम जो जिस कॉलेज से मैंने सेकेंड ईयर किया है, मतलब इंटर किया है, वो कॉलेज भी हमें याद करता है और बुला लेता है हर साल कभी ना कभी किसी न किसी इवेंट पे। तो बस ऐसे ही गुजरता है। और बहुत खूबसूरत। अब सर मुझे बताएं, जश्न आज़ादी क्या है? उन कौमों को हम देखते हैं जो आज भी आज़ादी की बात करती हैं। हमारा वतन जो है, जो हमने हासिल किया एक बड़ी जद्दोजहद के बाद, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, माइग्रेशन आसान नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, फिर एक ऐसे मुल्क से आना जहाँ पर मुसलमान होना सबसे बड़ा आपके लिए एक जुर्म था। उसके बाद एक अलग रियासत का क़याम, ना पैसा, ना वसाइल, ना पानी, ना बिजली। तो हम अगर माजी को सोचें और आज अगर देखें तो हम एक ऐसे मुल्क में सांस ले रहे हैं जहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। एक बाहैसियत मुसलमान हम अपनी आज़ादी से सारे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? अच्छा, जब हिजरत हुई और सब लोग वहाँ से आए, उस वक्त जो अभी हालात हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज से 70 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। क्या हम एटमी ताकत का तसव्वुर नहीं था, वो अल्लाह ने बना दिया हमको माशाल्लाह। और दुनिया की चंद बड़ी मुसलमान फ़ौजों में से हम एक हैं। फिर हम देखिए, हम जो मोमेंटम तरक्की का, जो पाकिस्तान को एक ऊंचाई पे लेके जाने का, दुनिया में टॉप कंट्रीज़ में आने का, दिल में ख़याल और दिमाग में आदमी के तसव्वुर होता है कि जी कोशिश होती है कि हम ये चीज़ करें। वह इंसान सिर्फ सोच रहा है। पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम जो है वो सिर्फ सोच रही है। उस चीज़ का 110% इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तब जाकर हम वाकई किसी जैसे ना वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है वो हमारा शुमार होना शुरू होगा। और जो माइनर सी जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो पीछे चले जाते हैं कंट्रीज़ में, जैसे ट्रैफिक के लॉस तोड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फिर आपका जॉब्स के इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन कोशिश जो है वो यही होती है लोगों की कि हम पाकिस्तान का हमेशा सर बुलंद रखें नाम। मगर वो नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सारे, उन पे बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, वो बहुत सारे कुछ इदारे हैं जो नज़र नहीं करते और हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। बहुत सही बात करें। अच्छा, अब सर आपको लगता है कि हम अगर आज़ादी की बात करें और अगर आज़ादी की हकीकी मायने की बात करें तो क़ुरबानी नहीं लगता आपको कि जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, अल्लामा इकबाल ने ख़्वाब, और फिर क़ायद आज़म, उनकी बहन, और उसके बाद पूरा जो हल्का उस वक्त का उनके साथ रहा सियासत में भी और इस तरह से मूवमेंट का हिस्सा भी रहा है, तो डू यू थिंक कि सेक्रीफाइस जो है फ्रीडम से बड़ा कनेक्टेड है? देखिए, फ्रीडम विदाउट सेक्रीफाइस इज़ नथिंग। इट कैन नॉट कम विदाउट सेक्रीफाइस। जब कुर्बानी देंगे, मेहनत करता है आदमी और कोई चीज़ पाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, दर्द उठाना पड़ता है, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं जो कि हमारे अजदाद ने उठाई हैं और अपने गले कटवाए हैं,
अपनी इज़्ज़तें लुटवाई हैं हमारी माँ बहनों ने, और अपनी जायदादें लुटवाई हैं, अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से आए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पेनफुल एक इंसान के लिए होता है कि अपनी ज़मीन छोड़े, अपना रहता बसता घर छोड़े, अपना कारोबार छोड़े, अपना ज़रिए माश छोड़े, और लेविश लाइफ जो वहाँ आप गुजार रहे थे कई सौ सालों से, वो उसको छोड़ के आप एक टोटली अननोन जगह पर जाएं और जाके वहाँ पे नए सिरे से फ्रॉम द स्क्रैच आपने स्टार्ट करना है। तो असल में आज़ादी कहिए या इसको आप अलग होना कहिए अपनी धरती से, अपनी जगह से, तो जो लोग वहाँ से हिजरत करके आए पार्टीशन में, उनके लिए है हकीकी आज़ादी का सही मकसद। और उनको जो है ना वो ये 76वीं आज़ादी मुबारक हो कि अब वो अपनी ज़मीन पे हैं जहाँ पे वो एक दूसरी रिलीजन के अंडर लाइफ गुजार रहे थे, जो कि माइनॉरिटीज़ में थे, वहाँ पे काउंट होते थे, मेजॉरिटी में कम थे। अब यहाँ पर जो कि ख्वाजा मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुल्क बनाया एक इस्लाम के नाम पर, आपको यहाँ पर 100% आज़ादी है हर चीज़ की। आप ख्वाजा आज़म ने जिस तरह कहा था कि मैं ये मुल्क बना रहा हूँ कि जहाँ पे हर मज़हब के लोग, ना कि सिर्फ इस्लाम के फ़िरक़ों के लोगों को, सही बात, हर मज़हब के इंसान को, हर इस्लाम के हर फ़िरक़े के लोगों को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की 110% उसको एग्जीक्यूट करने की, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी। ऐसा मुल्क मैं बना रहा हूँ। अच्छा अब सर, मैं अभी जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान में अगर बात करें, लोग बड़े मायूस हैं। हर कौम पे अच्छे बुरे वक्त आते हैं, मुस्तहकम रहना बड़ा ज़रूरी है। एक स्टेट मिल गई है, फ्रीडम है, ठीक है, हमारे पास इस वक्त क्राइसिस इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मईशत का बुरा हाल है। हमारा जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो मुल्क से मायूस होकर जा रहे हैं। अब सर एक पैगाम दें आज के दिन के हवाले से, छुट्टी का मकसद क्या है? छुट्टी का मकसद ये नहीं है कि जी लेट सो के उठे, हलवा पूरी मंगाई और 2-4 मिली नगमे टेलीविज़न पे देखी, परेड देखी और दिन गुजार लिया, एंजॉय कर लिया, एंजॉय कर ख़त्म लिया। हो गया दिन। मुझे या हमें, हम सबको ये लगता है कि इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं, हम 14 अगस्त के दिन अगर ये अहद कर लें कि यार स्टे करेंगे मुल्क में, फेस करेंगे चैलेंजेस, 3 रोटी 2 रोटी की जगह आधी खा लेंगे, 1 खा लेंगे, ये सैक्रिफाइस नहीं है मुल्क के लिए। आप क्या समझते हैं? एक बड़ी छोटी सी बात करूँगा। मैं एक दफ़ा बचपन में फ्रांस जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे आपकी मादरी ज़बान तो उर्दू है और हमें उस पर फ़ख्र भी है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम जो है ना वो एक स्टेटस में नहीं है और कहीं काउंट ही नहीं है। एहसास कमतरी या महरूमी का शिकार ना हो जाए। आपको मैं फ्रेंच पब्लिक का मैं बताऊं कि वहाँ पे आप मर जाएंगे इंग्लिश बोल बोल के, और वो आपको कभी इंग्लिश में जवाब नहीं देगा। वो यूँ कंधे ऐसे हिलाएगा और ऐसे करके चल देगा, until and unless you don't know their own language. Yes. If you don't speak their language, वो आपको इंग्लिश में जवाब नहीं देगा। वो इतना चिढ़ते हैं किसी भी और ज़बान से और इतना फ़ख्र करते हैं अपनी ज़बान पे कि जो हमें यहाँ होना चाहिए। सही बात है। अच्छा अब सर, अगर 1-2 अशार हो जाए अल्लामा इकबाल के या कुछ सुना दें तो अच्छा हो जाएगा आज के दिन के हिसाब से। अशार की आपने बात की तो उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब का जो एक मशहूर ज़माना गीत है, जो कि मेरी कवर एल्बम का और डेब्यू एल्बम का टाइटल भी था। क्या बात है। ए वतन प्यारे वतन, वही सुना दें। और उसका एक शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हमारे हर पाकिस्तानी की आवाज़ होना चाहिए, वो आपकी समात होगी नज़र शेर नहीं, आप नज़म है पूरी, अगर वो है तो वो पूरा गीत है प्लीज़, वो आज का दिन है तो प्लीज़। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन है सार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार,
मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। क्या Thank you. बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, सॉरी। मिली नगमे से जो आपको एक मोहब्बत वतन की महसूस होती है, जो जज्बात होते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा सार की आवाज़ सुन के एक जज्बाती हो गया वतन अज़ीज़ को लेके। मुझे ये बताएं कि पहले मैं देखता था जब बचपन में छोटा था कि आज़ादी ना बहुत जोश व खरोश से सेलिब्रेट होती थी, या तो मेरी सोच में कुछ गड़बड़ है, या ये वाकई हो गया है कि एक जज्बा जो है वो कम नज़र आ रहा है हमारे नौजवान नस्लों में, लोगों में। क्या वजह है इसकी अब्सार? देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले हिजरत की बात की थी, उसको मैं इससे कनेक्ट करूं कि उस वक्त कौम मुल्क ढूंढ रही थी, आज ये मुल्क एक कौम ढूंढ रहा है। वो जज्बा ढूंढ रहा है जो उस वक्त वो जज्बा इस मुल्क को ढूंढ रहा था। आज ये मुल्क उस जज्बे का मुतलाशी है कि वही जज्बा अगर वापस आ जाए इस कौम के अंदर तो हम कहाँ से कहाँ हों इस वक्त। अच्छा, आपके मीडियम से मैं एक बात करता चलूँ कि दुनिया में चाहे हम बहुत सी चीज़ों में नंबर 1 हैं दुनिया में। क्रिकेट में है, स्क्वॉश में है, हमारा हॉकी में एक दौर में रहे। ये बात कहते हैं। देखें, अब पॉजिटिव बात हो रही है, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। मैं तो पड़ोसी मुल्क में जाके भी जो है वो सीना ठोक के हम जो है वो पॉजिटिव बात करते लेकिन हैं, हमें उनसे मुंह पे कुछ सीखना भी कोई चाहिए कहता रहे। अब्सार, हमें तनकीद के साथ-साथ हमें पैट्रियोटिज्म सीखना चाहिए, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उससे पैट्रियोटिज्म सीखना चाहिए। पाकिस्तान, एक चीज़ में मुझे एज ए म्यूज़िशियन बड़ा फ़ख्र होता है कि सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि परवरदिगार ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। बिल्कुल। दुनिया में 4200 से ज़ायद मज़ाहिब हैं, और क्या ये हमारी खुशनसीबी नहीं है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बहुत खूबसूरत। दूसरी चीज़, ये 4200 का जो फिगर है, ये मैं रिपीट करूँगा, दुनिया में जितने नगमे, कौमी नगमात कि कोई भी किसी भी मुल्क के लिए बनाता है, अपने मुल्क के लिए, तो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है। कौमी नगमात अपने मुल्क के लिए पैट्रियोटिज़म होगा तो ये चीज़ बनेगी। 1947 से लेकर 2023 तक, 2023 तक 4300 से ज़ायद कौमी नगमात पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के म्यूज़िशियंस, राइटर्स बना चुके हैं, कंपोज कर चुके हैं। रिकॉर्ड पे है ये चीज़, और इस चीज़ में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। पाकिस्तान में जितनी ज़बानें हैं, हर ज़बान के शायर ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है, और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, एक एज अ सिंगर, एज अ म्यूज़िशियन। अच्छा, अब्सार से अब ज़रा बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, हम वो सेलिब्रेशन करते हैं कि जी उन्होंने वो फ्लैग्स लगा लिए हैं, जो आपके घर के बड़े कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो उसको अडॉप्ट करते हैं। अब्सार में अभी आ रहा था तो मैंने देखा वो कोई बाजे हैं। अच्छा, कुछ बड़ी इरिटेटिंग चीज़ है। लेकिन वो क्या है, ये क्या चीज़ है? ये क्रिकेट के ग्राउंड से निकल के जो है ना वो रोड्स पे आ गई है ये चीज़ के। पहले शाज़िर व नादिर किसी इवेंट पे ये चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन बल्क में जहाँ 40-50 हज़ार आदमी हो वहाँ तो ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन आप रात को कोई बाइक पे निकल रहे हैं, गाड़ी के शीशे से बाहर निकले हुए, सनरूफ से बाहर निकले हुए, पैं इरिटेटिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज जश्न आज़ादी मनाएं, तो हमें अब मॉरल एथिकल चीज़ों पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि हम अपना रेजोल्यूशन बना लें कि जी हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, क्या बात है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी से गलत बयानी नहीं करेंगे, हम अपने काम से मुखलिस रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 50 पॉजिटिव चीज़ें आदमी जो है वो कुछ नहीं कर सकते। घर के कोने क्यारी में एक पौधा लगा दें जी, 14 अगस्त को हम ये पौधा लगाएंगे, ग्रीन पाकिस्तान की बात हो रही है। इसमें देखें नॉइज़ पोल्यूशन भी है, जहनी अजियत भी आदमी को हो रही है, और आपको खुद क्या वो आवाज़ जो आपके बाजे से निकल रही, क्या वो आपके कान में नहीं टकरा रही? सही बात है। अब सर, डू यू थिंक रोल ऑफ एकेडमिया
कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हम ऐसा नहीं कि जी हम एजुकेशन में बैठे तो ये बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो है वो एजुकेशन सेक्टर्स को बहुत हाईलाइट करता है, चाहे स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, छोटे बड़े इंस्टीट्यूट्स हों, उनके प्लेटफॉर्म से ये बात जारी होती है। एक बड़ा लाउड और बड़ा क्लियर मैसेज है कि तालीमी इदारे, दर्सगाहें जो है सेलिब्रेशन की बात करते हैं। तो एज़ फार एज कंसर्न अदर इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से आप इस चीज़ को ओन करें, योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट इदारे हों, यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हों या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, फ्रॉम किंडरगार्टन टू हायर एजुकेशन, ये एक ऐसा इवेंट होता है कि इसमें दुनिया को पता चलना चाहिए कि यार पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। जो लेवल पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में नेशनल एक्टिविटीज़ 14 अगस्त, 6 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डेज़ अपने, वो हर इदारे में होना चाहिए। ये नहीं कि आप एयरफोर्स का डे है तो सिर्फ एयरफोर्स वाले उसको सेलिब्रेट करें, पूरा व्हाई नॉट आर एंटायर कंट्री। अगर पुलिस डे है तो सिर्फ पुलिस हेड ऑफिस में जो है वो छोटी सी तकरीब होगी, आपको पुलिस की अप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं करना। आर्मी का डे है तो वो बहुत मुश्किल से हम जो है वो थोड़ा बहुत शुरू किया है हमने, 6 सितंबर कर लेते हैं। ये पूरे कंट्री को पता होना चाहिए और पूरे कंट्री में इस नौयत पे मनाया जाए कि दुनिया को पता चले और दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली। ये इसी मौके पे बात करूँगा, हमारे जितने भी ये इदारे हैं, ये फोर्सेस के, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, इन्हीं की बदौलत ही लोगों को पता लग रहा है कि जश्न आज़ादी क्या है, जो कि हम सब सिविलियन जितने भी लोग हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे की इम्पॉर्टेंस क्या है। यहाँ हमारे इदारों का नाम मैं इसलिए लूँगा कि इनकी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, और आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे बॉर्डर्स हों, हमारे जो हसास तनसीबात हैं, वहाँ पर उनकी तैनाती। हम तो दिन और रात अपने घर में रूटीन के हिसाब से सो रहे हैं, जाग रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आपकी बात कट होगी। चाहे हमारे अस्करी इदारे हों या कानून नाफिज करने वाला कोई भी छोटा बड़ा, मशहूर, गैर मशहूर, अंडर कवर, सिविल ड्रेस, यूनिफॉर्म, कोई भी इदारा हो हमारा, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैं यहाँ पर एक जुमला ऐड करता चलूँ। मुशर्रफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा। हमेशा जो है वो भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, कोई भी चैनल हो या कुछ भी हो, और बहुत कुछ उन्होंने मुल्क के लिए किया भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एक जुमला कहा करते थे कि इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर कंट्री यू हैव टू सपोर्ट योर फोर्सेस। वो ये नहीं कहते थे एयरफोर्स, नेवी, फोर्सेस, आर्मी, क्या बात है, या हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस या क्या हमारी बात ISI या जो भी, वो सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे फोर्सेस। अब फोर्सेस में आपकी IB भी आ गई, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी आ गई, आपकी हर कानून नाफिज करने वाला इदारा आ गया, आपका हर अस्करी इदारा आ गया। तो सपोर्ट आर फोर्सेस इफ़ यू वांट टू सपोर्ट आर कंट्री। बिकॉज़ अगर बॉर्डर पे हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हम आर्मी हटा लेते हैं, आप जैसे लोग शाही सुपारी खा के थूकते हैं ना, दुश्मन हमें इस तरह चबा के थूक दे। सही बात है, अगर ये फोर्सेस ना हो। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी चीज़ें, इवेंट्स गुजर जाते हैं तब हमारे जो है ना वो नॉलेज में आती हैं चीज़ें। अगर हम सुबह रिटेलिएट न करते और हसन सिद्दीकी जो हैं वो जहाज़ ना गिराते इंडिया का, तो पाकिस्तान को ये भी पता नहीं चलना था कि रात को वो आए थे। सही बात है। वो आए थे और शूं शां करके 2-4 पेड़ वेड़ मार के हमारे दयार के पेड़ ज़ख्मी करके वो चले गए और बीच जंगल में गिरा के पहाड़ी पे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा फोर्सेस को सपोर्ट करें, दे आर 24/7 अवेक। बिल्कुल ऐसा ही एंड है। एक्टिव। थैंक यू सो मच अफसार, आपने आज के दिन वक्त निकाला। कोई आखिरी पैगाम नौजवान नस्ल को, हमारे अहले वतन को, हमारे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी के हवाले से? जश्न आज़ादी के हवाले से पैगाम मेरा ये है कि देखें, अपने गोल्स बनाएं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, और सबसे पहले पाकिस्तान। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि दोबारा से लेता हूँ उसको। अच्छा, थैंक यू सो मच। और हमें उम्मीद है कि आज आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अफसार ने बहुत प्यारी बात बोली कि गोल्स बना लें, और एक बार फिर मैं ये तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, हमारे तमाम फोर्सेस को, हमारे तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो पाकिस्तान को याद करते हैं,
उनको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन को हासिल करने में अपनी कुर्बानियाँ दी, सेक्रीफाइस किया, अपनी जानों का, अपने माल का, अपने वसाइल का। और उनको ज़्यादा सलाम पेश करें जो अभी मौजूद हैं सरहदों पर और आज भी वो वतन की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। तनक़ीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप हक़ाइक़ जानने के लिए ग्राउंड पे उतरते हैं तो आपको पता लगता है कि हमारे फोर्सेस वाले भाई इतनी मोटी वर्दी में, जूतों में सरहदों पे खड़े होते हैं और हम आराम से घरों में, बिस्तरों में, एसी में बैठे हुए होते हैं। तो किसी भी चीज़ को तनक़ीद करने से पहले ज़रूर ये चीज़ सोचिएगा कि आप पाकिस्तान की तनक़ीद कर रहे हैं और आपकी तनक़ीद दुनिया भर में जा रही है। जैसा भी है, छोटा है, कम वसाइल हैं, गुर्बत का शिकार हैं हम, वसाइल नहीं है, हमारा वतन है, हमारा पाकिस्तान है। और हम रब्बुल इज़्ज़त से आज के दिन की दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त इस वतन को, इस सब हिलाली परचम को हमेशा सलामत रखे। हम ना हो, हमारे बाद आने वाली नस्लें, ता क़यामत पाकिस्तान सलामत रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।